हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। माता रानी अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखे, आप सबको ऐसे ही खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप लोग अपने जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अभी सुबह का समय हो रहा है और खेत जाने की तैयारी हो रही है। बच्चे वगैरह नाश्ता कर लिए हैं और मेरे गले में और बड़े भी नाश्ता कर लिए हैं, तो खेत जाने की तैयारी हो रही है। और अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, मौसम भी बहुत अच्छा है अभी का, तो उतनी गर्मी जैसी महसूस नहीं होती। तो यह है हमारा ओल और पिछले दिनों आया था खना के, तो ये फसल फिर रोपाने ये बिचरा है ओल का, तो ये रोपाने जा रहा है। और बीच में आ गए सुबह सुबह हमारे बेचने वाले भैया। तो पेट के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, सुबह से ही लगे रहो। और यहाँ पे मेरे सारे बच्चे दरवाजे पे धूप का आनंद ले रहे हैं, तो ये ओल लेके बस जो बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरी बेटी है, अमन है, सब लेके जा रहा है खेत में। वो खेतों में पहुंचा देगा बिचड़ा सबको, तो सब जाएंगे, तो उसको सारा दिन लगेगा उसको रोपने में। और ये फसल हल्दी है, ओल है, ये एक वर्ष साल भर रहते हैं खेतों में। वो खना के आते हैं और 8-10 दिन जब खेत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो 1 महीने के अंदर ही फिर वो खेतों में ही चले जाते हैं। वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, घर में नहीं रहते। तो इसमें जो जो छोटा छोटा है, जिसमें अंकुर निकल चुकी है, तो वो सब रोपा जाएंगे और सब में थोड़ा थोड़ा निकल ही जाएगा, तो लगभग सब रोपा ही जाएंगे। और जिसको देना वगैरह था किसी किसी को, तो वो सभी दिला चुका है। और कुछ बचे हैं तो वो रख दिए गए हैं घर में, जो कोई आएंगे तो उन लोगों को दिया जाएगा। और सबको मैं संभाल के रख देती हूँ, तो आज इतने रोपा जाएंगे और फिर बचेंगे तो कल रोपाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। बड़ा बिचड़ा है तो उसको बहुत ज़्यादा खनना भी पड़ रहा है, नहीं तो अगर ऊपर ही रह जाएंगे तो जंगली सूअर सब सारे को खन के खा जाएंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होती है। और जंगली सूअर कुछ होने ही नहीं देते हैं कोई भी फसल। तो यहाँ पे मेरा बेटा मेरे पास ही रहता है। और ये भी तबीयत जो ख़राब हुआ है ना, तो ये चिड़चिड़ सा हो गया है, बहुत दिक्कत होती है। और न खाता है न पीता है, मम्मा मम्मा हमेशा करते रहता है, तो इसको बहुत और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शांत जैसा हो गया है। और यहाँ पे चूल्हे के पास मेरे दोनों बच्चे बैठ के खेल रहे हैं और मेरी बेटियाँ दोनों को खिला रही है। और गांव में बच्चे खेलते हैं ना, हाथ पसार के ओक्का बोक्का, हम लोग भी बचपन में बहुत खेलते थे। तो यही खेल अब मेरी बेटियाँ सब खेल रही है अपने भाइयों के साथ। और बच्चे भी बड़े आनंद से खेल रहे हैं। छोटा बाबू को देखिए, वो कितने प्यार से देख रहा है जो दीदी क्या क्या कर रही है। और उसके बाद खाना वगैरह हो रहा है मेरा। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सारे बच्चे कर लिए थे, बस ये अमन नहीं खाया था, इसको इच्छा नहीं हो रही थी सुबह खाने की, तब बुखार जैसा था, तो बुखार में खाने की इच्छा नहीं होती। अभी नाश्ता कर रहा है और जाएगा ये खा के स्कूल। हमारे सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, हम लोग कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते बच्चों को। उतनी फीस की सुविधा उतनी है ही नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट अच्छी पढ़ाई होती है। तो पढ़ने की लगन और हिम्मत होनी चाहिए, स्कूल से कुछ नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैं सारे घर में झाड़ू लगा ली हूँ, किचन में बस बचा हुआ है, तो किचन में झाड़ू लगा लूँगी। और उधर मेरा बेटा रो रहा था गोद के लिए, तो इधर झाड़ू लगा के उसको फिर गोदी लेकर, उसको नींद भी कुछ आ रही है। मेरा उधर खाना भी बन रहा है, भाभी तो तक कर रही है। और इधर झाड़ू बर्तन करके मैं चलती हूँ, बाबू को सुला दूँगी। तो मेरा झाड़ू भी हो गया, बर्तन भी हो गया। और मेरा बाबू रो रहा था, तो मेरे मालिक दरवाजे पर आए थे खेतों से, कुछ मज़दूर वगैरह आए हैं, तो उनको चाहिए थी चाय, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और ये रो रहा है, इसको नींद आ रही है सोने के लिए, तो ये बोल रहा है मम्मा वो दो, मम्मा वो दो। तो इसको कैसे दे दूँ, गर्म है, तो इसको नहीं दूँगी। और दूध गर्म करके बना के रख ली हूँ, तो इसको लेके चलती हूँ, चाय दे देंगे। और मेरे मालिक की ये एक खूबियाँ हैं ना, कि कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मज़दूर हो, कोई अगर दरवाजे पे आ जाते हैं तो उनको बिना चाय पानी पिलाए जाने नहीं देते हैं। उनके कहते हैं यही तो आदर भाव होता है, और इसी से उनको सब प्यार भी करते हैं, बहुत मान देते हैं। ये जब भी जो है तो बहुत इज्जत हम लोगों की करते हैं, किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझते हैं। और यही होना भी चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, तभी तो भाव प्रेम बना रहता है।
तो इसी कारण तो दुनिया में प्रेम पूजे जाते हैं कि प्रेम ऐसा नहीं है कि प्रेम प्रेम ही होता है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, भावना किसी से जुड़ सकती है। तो इसीलिए हर इंसान के प्रति अपनी भावना अच्छी रखनी चाहिए, तभी इंसान जीवन में एक सफल हो पाता है और सुख से जी पाता है। ज़्यादा हो या ना हो लेकिन सुख से जीना भी एक बहुत बड़ी समझ होती है। तो यहाँ पे मैं चाय बना ली हूँ, उसको रख दूँगी अंदर में, तो बाद में धुलने के लिए रखूँगी बाहर। बिल्ली उल्ली पे आएंगे तो उसको गिरा देंगे, तो यहाँ उसके दोनों को ग्लास में ही हम लोग चाय पीते हैं और ये सब। तो इनको ग्लास में दे के और चलती हूँ, बाबू को सुलाऊंगी। मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी है, इसको स्कूल भी जाना था तो वो चाय बाहर दे देगी, मैं बाहर अभी नहीं जाऊँगी, तो वो चाय दे देगी। उसके बाद चलती हूँ उसको सुलाने के लिए। मेरे बाबू को सुला दी हूँ और उसके बाद सुला के झाड़ू वगैरह तो मेरा हो गया था। और बाहर में हॉल में इतने गंदे हो जाते हैं ना धूल वगैरह से, तो उसको साफ, बहुत धूल मिट्टी हो जाते हैं, तो उसको साफ़ कर रही थी गीले कपड़े से। इतने गंदे हो जाते हैं और यहाँ पे कोई घेरा नहीं है, बाहर का हॉल ही है सिर्फ खुला, और यहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ तो गंदे हो जाते हैं। तो अब बच्चे वगैरह हैं और मेरा गला भी कुछ ख़राब सा हो गया, और मेरा बाबू यहाँ खेलता है तो धूल मिट्टी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है डस्टिंग से, तो इसलिए इसको सब, मेरा बाबू सो गया था तो सारे को साफ़ कर लूँगी, पहले झाड़ के साफ़ कर देती और गीला कपड़ा से अच्छे से सबको पोंछ दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू सो गया है, तो इसको भी रूम भी साफ़ करके तब फिर रूम में रख दूँगी। और यहाँ फिर पोछा वगैरह भी लगाने हैं, और ज़्यादा शोर होता है तो मेरा बेटा उठ ही जाता है, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि शोर ना मचाऊँ, लेकिन फिर भी इतना काम होने पर कुछ ना कुछ शोर हो ही जाता है। कुछ भी गिर, हल्का सा भी आवाज़ होगी तो मेरा बेटा उठ जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि नहीं उठाऊँ उसको। और फिर धूप इतनी कड़ी निकल चुकी है, 10 बज गए हैं अभी, तो धूप इतनी कड़ी निकल गई है, क्या ही बताएं आप लोगों को। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग कमेंट वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट ही नहीं करते। एक लाइक और का प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। फिर उसके बाद मैं सारे पोंछ ली हूँ, तब आ गई थी रूम में पोछा लगाने के लिए। तो मेरा बेटा थोड़ा सा शोर हुआ तो वो उठ गया, कितनी रो रहा है वो, तो उसको कितनी बहला फुसला के रखी हूँ, पोछा लगा लूँगी, उसके बाद उसको भी कपड़ा वगैरह बदल के दे दूँगी दादी के पास, तब वो सोएगा। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो इतना वो जिद करता है ना, चिड़चिड़ा सा हो गया तबीयत खराब होने के बाद से। तो यहाँ रूम में पोछा लगाते लगाते उसको गोदी में ले ली हूँ, ये खड़ा हो कि चुपके से कोने में रो रहा था, तो उसको शांत करने की कोशिश कर। देख रहे हैं आप लोग कितना रो रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना रो रहा है। और आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को। अब मेरे लॉन्ग वीडियो पे लाइक ही नहीं आते हैं ना कमेंट आते हैं। आप लोग कमेंट करेगा तभी तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी, यूट्यूब मेरी वीडियो आगे बढ़ाएगा, नहीं तो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, 1 साल हो गए, लेकिन आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए, हम लोग किसान हैं बहुत। और उसके बाद नहा धो के बेटा को वही सुला दी हूँ, दे दी हूँ उसकी दादी के पास, तब वो खेल रहा है। और मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। और ये साड़ी मेरी, आप लोग को मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और ये बहुत पुरानी, आज की साड़ी नहीं है, ये साड़ी 40 वर्ष पुरानी है। और किसकी है आप लोग गेस करके जरूर कमेंट में बताइएगा, तभी मैं अगले वीडियोज़ में ज़रूर आप लोग को बताऊँगी कि ये किसकी साड़ी है और कहाँ की है। तो ये साड़ी की कहानी मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन आप लोग कमेंट करके पूछिएगा तभी। 40 वर्ष पर पुरानी साड़ी है और कैसी लग रही है। तो मैं शाम हो रहा है तो मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है और रामचंद्र जी सीता जी के कपड़े वगैरह सिलने, मेरे पास में ही मंदिर है तो वो ठाकुर जी के मंदिर है, तो उनका कपड़ा सिलना था, तो मैं काट के सिलने बैठी हूँ। तो मेरा बेटा सब भी देखिए यहाँ खेल रहा है। और आज पूरी सिलाई नहीं हो पाएगी क्योंकि शाम हो गई है, बच्चों को भी सहना, घर का भी काम होता है। तो आधे कपड़े आज सिलूँगी, आधे कल सिलूँगी, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाएगा हमसे। मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूँ, जो मैं रियल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ।
तो बाहर अनाज वगैरह भी है वो भी उठाने हैं, और किचन का भी काम है, तो बहुत टाइम लग जाता है किचन के काम में। एक फैमिली नहीं है, 2-4 लोग की जल्दी हो जाएगा, बहुत बड़ी फैमिली तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा काम भी हो जाते हैं ना। तो इसलिए मैं थोड़े से सिलाई करके चलती हूँ बाहर। देखिए मैं बाहर जब अपने काम में रूटीन में आ गई हूँ, शाम के रूटीन में खाने वगैरह की तैयारी करने। और ये मेरा सारा काम आप लोग को मैं दिखाती हूँ। दिन में नहीं समय मिला था कि मेरी साड़ी का लुक आप लोग देख के बताइएगा कैसी लग रही है। पीछे बैकग्राउंड में आई थी, याद आई कि एक क्लिप ले लेती हूँ पिक। तो यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।